अस्सलाम वालेकुम। सर्च टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। आज ईद का तीसरा दिन है। पहला और दूसरा दिन तो आप लोगों ने कुर्बानी करके गुजार लिया होगा, लेकिन अब जो है तीसरा दिन, उसमें नॉर्मली लोगों के यहाँ दावत होती है। तो आप मुझे बताएं कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन मज़े में होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सोबिया कि हम मज़े में कैसे हो सकते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग है। तो देखा जाए तो महंगाई का ये रोना तो हर ज़माने में, हर दौर में सुनने को मिलता है। लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में मैं एक मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को, जो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो महंगाई की वजह से इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो वो लोग जो हर साल कुर्बानी करते हैं और इस साल अगर नहीं कर पाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने दिल में मलाल रख के या फिर माशरती दबाव में आकर, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुर्बानी करने की। अगर आप इस साल कुर्बानी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल आप ज़रूर कुर्बानी कर लेंगे। एक इंसान का अपने घर वालों के लिए सहारा बनना, अपने माँ बाप का सहारा बनना, अपने घर को चलाना, और इतनी महंगाई होने के बावजूद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की हेल्प करना, ये भी तो किसी कुर्बानी से कम नहीं है ना। तो आइए इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि पहले और दूसरे दिन हमारे साथ बहुत ही दिलचस्प मेहमान मौजूद थे, तो आज भी हमारे प्रोग्राम में इसी तरह मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ सदर कराची मुस्लिम लीग रहनुमा इखलाक हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ईद मुबारक। बिल्कुल, आप खुश नहीं लग रहे? मैंने क्यों नहीं खुश लगा? ईद का मौका है तो घर में कोई बेगम से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कोई झगड़ा नहीं होता। कुछ नहीं। बेगम से कोई झगड़ सकता है क्या? हाँ, ये तो बात है। अगर झगड़ा हो भी जाता है तो जीत तो उनकी होनी है, बिल्कुल। तो इसलिए कोई लड़ाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं वो बाबर अब्बासी, समाजी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आप तो बिल्कुल खुश लग रहे हैं, लगता है बेगम से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तीसरे जो हमारी मेहमान हैं वो राइटर हैं, बहुत ही अच्छा लिखती हैं और उनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है। और उन्होंने कोई 24-25 साल की एज से लिखना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप सोचें कि पहले हम दौर में जाएं तो इंडियन टीवी चैनल्स का जो दौर था वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम ये कहें कि इनके वो जो प्रोग्राम्स हैं जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किए, उससे लोगों का रुझान इंडियन प्लेस से हट के पाकिस्तानी प्लेस की तरफ आया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ मौजूद है फिज़ा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह खूबसूरत। हमेशा की तरह खूबसूरत, और आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मेकअप आप बिल्कुल करती नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, ज़रूरत तो है नहीं। बहुत ख़तरनाक लगता है मुझे मेकअप करना, लिखना आसान है, मेकअप करवाना वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, इनका ये है कि इनको मेकअप ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साइड पे भी जब आती थी और कोई इंटरव्यूज़ होते थे तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट जाके ज़बरदस्ती कहती थी कि थोड़ा सा करवा लें, थोड़ा सा करवा लें, स्किन के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल। तो आप यह बताएं कि आपके कौन से ऐसे प्लेस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे माशरे में चेंज लेकर आए? माशरे में चेंज लाना जो है वो, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि चेंज लाए, लेकिन हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज आया, क्योंकि हमारा ड्रामा ही बेहतरीन होता था। लेकिन जब से ये इंडियन सारा सेटअप हुआ, कंटेंट का मसला हुआ, तो उसके बाद एक अरसे तक हमारे व्यूवर्स जो थे वो किसी तौर पे भी नहीं आ रहे थे पाकिस्तानी चैनल की तरफ, और उस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडियन ड्रामे देख रहे थे, या हम लोग भी इंडियन तर्ज पे ही ड्रामा बना रहे थे। तो उस दौरान जो है वो मेरा जो मतलब है, मुझसे रब्ता किया गया आतिफ हुसैन, सैयद आतिफ हुसैन, अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, आतिफ भाई थे, और उन्होंने मेरा ड्रामा एक बीना किया और एक ये ज़िंदगी है किया। ये ज़िंदगी है में मतलब माशाल्लाह से वो फिर इस तरह से चीज़ें हुई
कि सब जो है वो अपने पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ आ भी गए। हीना का भी यही सिलसिला था, पहले से मैंने 4 नॉमिनेशन उठाई उसमें, और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम थोड़ा बहुत अपने ड्रामों की तरफ आए और मुझे इसकी खुशी है। और मतलब है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ड्रामे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि 1 घंटे की एपिसोड में भी अगर व्यूवर आपको देख रहा है तो वो कुछ सबक ले, कुछ उसको लगे कि हाँ ये मेरे अपने इर्द के लोगों के किरदार हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं, चीज़ें ये हैं। हम लोग इतना आर्टिफिशियल कर दिया है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाशमी साहब, आप मुझे बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं? सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मसरूफ़ रहते हुए किस तरह से त्योहारों को मनाते हैं? ईद का जो पहला दिन जो होता है ना, वो तो हमारा ज़ाहिर घर के अंदर गुजरता है, लोग आते जाते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। दूसरा दिन फिर ससुराल का होता है, और तीसरा दिन हमारा बहन भाइयों का होता है। ये 3 दिन हम इस तरह से गुजारते हैं जो ना ये। तो पहले दिन ही आपके यहाँ कुर्बानी हो जाती है? हाँ, पहले दिन हम कुर्बानी करते हैं, और पहले ही दिन हमारे जो सियासी हल्का है बाद में या जो भी दोस्त हैं हमारे, पहले दिन उन लोगों से मुलाकात होती है। पहले दिन उनसे मुलाकात होती है, और दूसरे और तीसरे दिन उनसे मुलाकात होती है जिनको नॉर्मली डेज में बिजी रूटीन की वजह से आप टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल, आप घर वालों के साथ ज़ाहिर ससुराल में जाना होता है, और दूसरे दिन बहन भाइयों के बैठना होता है। इस तरह से जो है ये पूरा हम प्रोग्राम जो है तरतीब देते हैं जो नहीं है। तो इसके अलावा कुकिंग का शौक भी है आपको या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभार चाय वाय बना लेते हैं, लेकिन ये कुकिंग नहीं। तो वो बारबेक्यू तो कहते हैं ना कि मर्द हजरात बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं, वो मुझे शौक नहीं है। अच्छा, बच्चे वगैरह हमारे करते हैं, लेकिन मुझे शौक तो नहीं है। कभी आपकी बेगम भी, आपने कहा ना बेगम तो सब सिखा देती हैं, तो कभी आपकी नहीं, बेगम भी नहीं, मेरी बेगम अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा, नहीं वो और जरूरत नहीं पड़ती ख़वातीन जो होती है ना, वो कहती हैं कि एक दिन हमें भी तो छुट्टी दे देना, तो आप थोड़ा सा कुछ बना के खिलाएं। नहीं, वो कभी ऐसा वक्त नहीं मिलता कि कुछ बना के खिलाएं उन्हें जो ना, ठीक है, और ना ही बनाना आता है जी। तो अब्बासी साहब, आप मुझे बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? माशाल्लाह, पहली बात है कि हम तो मुसलमान कहेंगे कि अच्छा गुजरना चाहिए, अच्छा गुजरता है। बिल्कुल। और हम अपनी कुर्बानी की जो तैयारी करते हैं, जिस तरह नमाज, उसके बाद फ़ौरन कुर्बानी कर दी जाती है। फिर ज़ाहिर बात है कि खाने वाने तो घर में खैर पकते हैं, जो कलेजी खाना या जो कुछ करना, फिर वो गोश्त बनता है। उसके बाद जो रिश्तेदार हैं, फिर जो दूसरे हकदार लोग होते हैं, जो मुस्किन लोग होते हैं, जिन तक हमारा फ़र्ज़ होता है कि गोश्त ज़रूरी उन तक पहुँचाना चाहिए, तो वो अफोर्डेबल नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद निकलता हूँ, जहाँ तक मुझे पहुँचना होता है उन तक गोश्त पहुँचाता हूँ। पहुँचाने के बाद फिर बच्चों के साथ इंजॉय करनी है, या कोई प्रोग्राम होता है दोस्तों में, या कोई सोशल वर्किंग भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सिलसिले में करते हैं। देखिए, ज़रूरी है हम लोग, मैं तो समझता हूँ कि कभी भी कोई काम जो नेकी का काम और अल्लाह की रज़ा के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए कोई काम आए, तो उसके लिए कोई वक्त नहीं होता। ईद या कोई वक्त नहीं देखा जाता, हम फ़ौरन वो चीज़ करते हैं। तो उसकी बात इस तरह मेरे भाई ने भी की, बहन ने की, कि ईद की जो जैसे कुर्बानी, मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त हों या हुकूमतें हैं, जो हमारी मंडियों के अंदर जो रेट्स होते हैं, मानता हूँ जानवरों को लोग बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि जो एक आदमी जिसकी शौक़ होती है कि वो कुर्बानी करे, तो वो बकरा भी नहीं ख़रीद सकता। उसको ख़रीदने के लिए उसको लाखों रुपए जेब में पड़े होने चाहिए इस दौर में। तो ये इस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें पूरी कौम को, बल्कि हमारे हुक्मरानों को, तमाम इदारों को इस चीज़ के सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को आसान बनाया जाए, कि अल्लाह ताला की। फिर मुझे एक चीज़ और इजाफा करूँगा बात का, कि आप किसी घर के बाहर चले जाएँ तो वहाँ 10-10 जानवर खड़े हैं, 20-20, कोई सवाब नहीं है उसका, आपको कोई सवाब नहीं है। आप किसी दिखावा हो रहा है, उससे आपका उल्टा गुनाह हो रहा है। आप कुर्बानी एक जानवर से होती है, आप उन पैसों के साथ किसी यतीम बेवा बच्ची का जो है ना, आप उसका जो है ना मसल शादी करा लें, उसको पढ़ा लें, किसी और काम में लगा दें, किसी घर में राशन, या जिन लोगों ने ईद नहीं कर सके उनके लिए कुछ कर लें। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। सिर्फ जो चीज़ है ना कि मुझे देख ले कि जी मेरे पास तो 4-4 गायें खड़ी हैं, वो अल्लाह कबूल करेगा तो होंगी ना। आपके आसपास के लोग वो उनको देख के देखें। ये भी एक शर है कि आपके एक पड़ोस में आदमी है कि वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको सोचें कि आप उसके सामने क्या कर रहे हैं। तो मैं समझ रही ये चीज़ें हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना ज़रूरी है। कुकिंग वगैरह का आपको शौक है या? बिल्कुल शौक है, लेकिन मेरी जो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ है, मिसेज़ हैं, वो खुद ही बना लेती हैं। लेकिन अगर कभी कभार मुझे भी कोई कीमा वगैरह बनाने का दिल होता है या कढ़ाई वगैरह, तो मैं बनाता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन टाइम, हाँ, 1-2 दफ़ा बना के दिया, सबको बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सबको अच्छा, बिल्कुल खाया। और मैं असल बेसिक बाहर भी रहा हूँ, सऊदी अरब वगैरह में रहा हूँ,
खुद अपने हाथ से भी कुकिंग करता था, अपने लिए खाने वगैरह बनाना सारी चीज़, तो इसलिए अपने पके हुए खाने भी अच्छे लगते हैं। पता होता है कि ये चीज़ मैं अच्छी बनाऊँगा, यही खाऊँगा। तो मर्द हज़रात के हाथ में ज़्यादा जायका होता होता है। है। मैंने जितना भी सुना है तो वो बहुत बेहतर दुनिया भर में मैं वैसे है, जो बेस्ट हैं हाँ। वो सारे मर्द हज़रात हैं। बिल्कुल। तो आप क्या खाना वाना कुछ बना लेती हैं लिखने के मैं अलावा? बातें बनाती हूँ, बातें मैं बनाती बातें हैं। बनाती हूँ, बातें बहुत लिखती हो? बातें लिखती हूँ, मैं बातें बनाती हूँ और मुझे अच्छा खाना खाने का बहुत शौक़ है। मतलब इनफैक्ट हमारे यहाँ बकरीद में एक बहुत मज़े की चीज़ है कि हमारे ख़ानदान में कलेजी बहुत अच्छी बनाई जाती है। तो इनफैक्ट एक दो दफ़ा चैनल पे बैठ के भी मेरे घर की कलेजियों के बारे में बातचीत हुई है कि फिजा जाफी के घर में जो कलेजी बनती है वो तो कभी आपने नहीं सोचा कि इतनी तारीफ होती है तो वो रेसिपी मैं खुद भी बना के ट्राई करूँ? क्या नहीं, मैंने खैर मुझे खिलाने वाले इतने हैं ना, मैंने इस तरह की कभी जहन में भी नहीं आता। मेरी खाला अम्मा वगैरह मामू वो सारा सेटअप है, लेकिन ददियाल का ये है कि मछली वगैरह शौक से खाते हैं तो वहाँ पर हम लोग इतने फूडी हैं, फूड लवर हैं और डाइट करने का जब सोचते हैं तो सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, हो नहीं पाती है हमसे। ये सीन है सारा। ठीक है, तो नाजरीन ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो फिज़ा आपकी आप ब्रेक में कुछ बता रही थी, तो हमारे नाजरीन से भी बताएं, शेयर करें आपके बचपन का वाक़या। मेरे साथ मतलब मैं थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा कुर्बानी का जज्बा मेरे अंदर बहुत था, और वैसे बहुत बताने वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जब ये शुरू में नाम ले सकती हूँ मैं, एक जूस आया था, ठीक है, और अब्बू ने मुझे ईदी के पैसे दिए और हम चले गए। वहाँ पर एक मेला टाइप का लगा हुआ था और सारे और मेरे कज़न्स वगैरह, मेरा बड़ा भाई अशर जो है वो जूस पीने लगे। उससे पहले एक फ़कीर आया लंबा चौड़ा सा, उसने आके ना मुझसे बोला कि दे दें आप कुछ, तो मैंने फ़ौरन शाखस अपना आराम से नोट निकाला और उसको दे दिया। अब जब सारे कज़न्स पीने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी दो, तो मेरे भाई ने कहा कि मैं क्यों दूँ, तुम्हारे पास था। मैंने दूर से वो फ़कीर देखा और उसके पास ही जो उनसे बोला अंकल मेरे पैसे वापस दे दें। उस बेचारा वो देख के उसने मुझे पैसे वापस किए और उसका मैंने जूस पी लिया और मुझे वापस में आके मेरी वालदा से अच्छी खासी सुनने को मिली कि तुमने ये क्या हरकत करी है। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर कुर्बानी का जज्बा उमड़ के आ गया। उसके बाद मैंने ये हरकत अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी नहीं करी। हम तो ऐसा होता था बचपन में कि कोई चिप्स होते हैं या बिस्किट्स होते हैं वो लेते थे, तो हमारे यहाँ जो भी जानवर आता था ना तो साथ साथ उसको भी खिलाते थे, उसके भी मज़े थे। तो अम्मी कहती थी कि नहीं ये सब चीज़ें ये नहीं खाते, तो मैं कहती थी नहीं अम्मी हम खाते तो क्या हो सही बात गया, है। कभी तो दिल है ना, ये भी तो खा सही सकते बात हैं है। ना। आप बताएं कुछ ऐसा कोई वाक़या। वाक़या तो से जो है ना पूरी एक इंसान की लाइफ जो है ना भरी पड़ी है जो ना, ये ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं। कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद रहा हो? सर गाय भागने का, भैंस, हाँ, कुछ जानवर ऐसे आते हैं जो पता नहीं अल्लाह मियाँ का और आते भी बहुत शरीफ होते हैं, हम कहते हैं तो आराम से वाक़या इसने जो है कट कैसे जाना थे, है। मेरे वालिद साहब थे अल्लाह ताला जन्नत में जगह थे, ज़िम्मेदार थे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, हालांकि गलत था ये। आज हम इन चीज़ों को जब देखते हैं ना तो बड़ा ख्याल आता है कि यार क्या हम लोग करते थे ना। तो वो क्या करते थे, गाय के उससे ना नोटों के जो हार नहीं बना के वो डाल देते थे। तो हमें जो ना ख़ास तौर पे फिक्र रहता था कि कोई लोग जो ना कि वो नोट ना खींच लेना, जैसे कि दूल्हा को नहीं बनाया जाता नोट। वो हमें अभी तक वाक़या याद है कि अभी मैं अपने काफ़ी बच्चों को बताते हैं कि भाई ये हमारे जो है दादा जो है ये करते थे जो ना, हालांकि वो गलत था बिल्कुल जो है कि ये नोट मोहब्बत थी मेरे ख्याल में, वो उनकी मोहब्बत थी। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है मोहब्बत जताने का, तो शायद वो था। लेकिन हाँ अगर उस चीज़ से जानवर को तकलीफ हो रही है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन आपके वाले की मोहब्बत थी तो और लोगों में लेकिन नहीं, लेकिन आज अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना ये कि वो देखें वो दौर और आज का दौर, आज आप जो है ना को 200 रुपये का हार नहीं पहना सकते गाय को जो ना। आजकल दिल छोटे हो गए ना लोगों के। नहीं दिल भी छोटे हो गए बिल्कुल ही नहीं। हर चीज़ जो है सिमटती जा रही है, मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं।
पहले देहातों के अंदर मेहमान नवाजी थी, लेकिन वहाँ भी अब वो जो है ना वो, और वो जो जहाँ तक हमने ड्रामों की बात की ना, ड्रामे देख देख के इंडिया के ड्रामे देखते रहे हमारे, जो वहाँ गांव देहातों की औरतें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, अभी जो ना हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं, अब उसमें एक वो जो ना वो काफ़ी हमारे दोस्त भी हैं जो ड्रामों के अंदर काम करते हैं ना, तो उन्हें मैं कई दफ़ा पूछता हूँ, मैंने कहा तुम लंबी गाड़ी में जाते हो लैंड क्रूजर में और बंगले के अंदर, वहाँ जब तुम शूटिंग करते हो तो आज तक हमें 15-15 दिन नींद नहीं आती, जो ना जो जिस माहौल के अंदर वो जाते हैं। ये चीज़ें हमारी जो ना जो लोगों को, हमारी नई नस्ल को जो ना बड़ी इसे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देखे ना। एक लड़का है वो अदाकार जाता है और एक ही स्टोरी है और एक ही चंद लोग हैं जो बार बार उन्हें हम देखते रहते हैं। वो काफ़ी दफ़ा मैं वाइफ के साथ जब बैठा होता हूँ ना, तो वो 2-3 ड्रामे बड़े जो देखते हैं ना, वो एयरवाई पे एक आता है और एक जियो पे आता है, तो मजबूरन मुझे भी देखने पड़ते हैं, तो हमें भी शौक़ पैदा हो जाता है। लेकिन वो वही चीज़ जो ना वही कि जी एक वो लड़की आई, वो नौकरानी थी और उसके बाद वो बीवी बन गई, तो कभी ऐसा नहीं होता कि घर के अंदर जो काम करने वाली जो है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि आप लिखती हैं ड्रामे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ना कभी भी इतना भी नहीं है कि कोई नौकरानी काम करने वाली और वो इतनी खूबसूरत नौकरानी हम रखेंगे, उसे वो मेकअप ज़्यादा और अच्छे कपड़े पहने होंगे और वो जब आएगी काम करने के लिए और उससे शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बिल्कुल जो है ना। तो इन चीज़ों को हमने जो ना बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग ने। सर हाईलाइट का मसला बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि ड्रामे को देख के माशरा बिगड़ रहा है, लेकिन बिगड़े हुए माशरे को देखकर ड्रामा लिखा जाता है। कभी कभार ये जो हम लोग ना, आप ये कह रहे हैं आपकी नज़र में ऐसा नहीं हुआ होगा कि मासी से शादी नहीं हुई, जबकि मेरी माँ, इनफैक्ट वो मेरे घर में काम कर चुकी है वो मासी, मैं नाम नहीं ले रही उसका, और उसका सीन इस तरह से था कि उसने शादी भी करी, अब उसके घर में मासी काम कर रही है। और ये ब्लॉक 12 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मासी भी अल्लाह ताला की है उसे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पहले से उसकी बीवी है और वो मासी से शादी हो रही है। आप मासी को डायरेक्ट दिखा दी करें ना शादी के, कि वो कुंवारा है और वो मासी है बड़ी अच्छी खूबसूरत है, तो उसकी शादी होगी उसके साथ। देखिए ड्रामा बनता ही इसलिए है कि आप उसकी बुराई को देख के ना अपने घर में वो बुराई ना पैदा कर सकें। सबक मिलता है आपको, सबक है। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि हर ड्रामे के अंदर कि 2-2 शादियाँ हम क्यों दिखाते हैं, मुझे बताएं। सर मैं तो कहती हूँ 4 दिखानी चाहिए। वैसे तो इस्लाम में 4 ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे बताएं, नहीं मुझे तो बीवी नहीं बीवी कभी दूसरी शादी करने देगी किसी को, मार देगी, जान से मार देगी। ये आपने इंडियन माशरे की जो बात करी थी ना, ये हिंदू, और मजे की बात हिंदुओं का भी सेटअप ये नहीं है। 1935 में ये अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को ये लॉ दिया था कि आप शादी नहीं कर सकते, वरना इनके बहुत सारे ऐसे जो हैं, इनका मसला नहीं था पहले, अब मसला हो गया है, ठीक है ना। मैंने पूरी रिसर्च करी हुई है इस पर, और मुझे तो ये लगता है कि यार जो अरब माशरा है, जब हम हर तरफ अरब को देख रहे होते हैं, तो अगर मैं ये समझती हूँ कि आज की जो औरत है वो मर्दों को गुनाह करने की तो इजाज़त दे रही है, निकाह करने की इजाज़त नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बाहर आप जाते हैं, मतलब है इतनी ख़वातीन जो हैं वो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वो आए थे कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे मतलब है खाने को भी पैसे नहीं है, नबी ने बोला निकाह करो, फिर दोबारा दूसरी किया, तीसरा किया वो जी। तो अल्लाह पाक जो हलाल है ना उसको पसंद करते हैं, हमने हराम को अपने ऊपर हलाल कर लिया है। हलाल जो कि नसीब से आपको मिलता भी है, मिलता तो बिल्कुल परफेक्ट है वो तो आप देखें बीवी के ही नसीब से सब कुछ मिलता है। मैं बता दूं कि मैं अपने एक शहर है हमारे मुल्तान से हम लोग आए, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन यहाँ हमने अपनी स्ट्रगल खुद की, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जो ना यहाँ सब कुछ जो कुछ भी है हमारे पास वो हमने कराची से किया सर। अब वो बीवी का हमारा नसीब था, और कराची में मैं खुद एक अलग मुल्तान का रहने वाला हूँ, मेरी शादी कराची में हुई है यहाँ पर। अच्छा। और एक और मैं आपको एक और यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी लोगों के ध्यानों में बात होती है कि जी वो कराची की लड़की जो वफा नहीं करती। अच्छा। हाँ, नहीं काफ़ी लोगों के ध्यान में होता है ना ये, लेकिन मैं बताता हूँ ना, मेरी बीवी कराची की है, और आपको पता है सियासत में मुसीबतें बहुत आती हैं, क्या भाई साहब को पता है? उन मुसीबतों को जब जो ना वो मेरी बीवी जो ना उन्हें स्टैंड भी लिया और खड़ी भी रही, और यहाँ तक कि उसके दिमाग का ऑपरेशन जो ना कराना पड़ा हमें ना, कितना बड़ा शौक उसे जो ना अल्लाह ताला कहते हैं ना, वैसे बीवी को पता गुर्बत में ही चलता है, उसमें बिल्कुल है।
तो ये चीज़ें जो ना जब यहाँ आदमी पहुँचता है ना तो फिर वो दूसरी और तीसरी जो है सब भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे सर ही है। बेसिकली आपको मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत जब हो जाती है ना, मोहब्बत में पहला दूसरा तीसरा नहीं होता, शादी में दूसरा तीसरा चौथा। हाँ, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि एक आप बराबरी करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी यही कहा है कि आप बराबरी करें सारी चीज़ों में, औलादों में, बीवियों में, हुकूक में, ठीक है। लेकिन आजकल की हमारी जो डिमांड इस तरह की है ना कि 20,000 रुपये का एक का जोड़ा हो, तो मतलब है ये तो नान नफका जो है ना वो नहीं, हमारी हुकूमत ने इसलिए इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। और अभी जो आप वो पेंसिल जो लेने जाते थे ना स्टोर पे, वो अब जान छूट गई हमारी ना, 2,000 रुपये की आती। फिर वो अच्छी बात है ना कि ताकि वो खान साहब जो है ना इम्पोर्टेंट कहते हैं वो ख़त्म हो जाए ना, ख़त्म हो गया। जी, तो अब्बासी साहब आप कोई ऐसा बचपन का वाक़या बताएं जो आपको अभी तक याद हो। देखिए जी, बचपन के तो बहुत वाक़यात होते हैं। कुर्बानी के हवाले से? कुर्बानी के हवाले से ज़ाहिर है जब छोटे होते थे तो इस तरह का है कि आजकल जो बच्चों को देख रहे हैं, हम भी यही एक शौक़ होता था कि जानवरों के साथ उनको मेहंदी लगाना, उनको बड़ा सफाई करना, उनको जो है ना फूल पहनाना, खिलाना तरह तरह। मैं अभी भी मैं जब अपने लिए जो बकरे वाला लेके आता हूँ तो मैं उनके लिए सेब ले आता हूँ, अच्छे वाले सेब, केला, सुबह उठ के पराठा लेता हूँ। हाँ, तो वही मैं पराठे शाठे खिला के उनको जाता हूँ। मैं कह यार कि इनको थोड़ा सा वो खिलाएं। ये तो खैर एक शौक़ है हमारे, करना भी चाहिए। और बाकी बचपन देखें हम लोगों ने तो एक वो वक्त भी देखा है कि मैं आज आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो इतना कम है। अल्लाह पाक ने दुनिया की हर चीज़ से नवाजा है। एक वक्त वो भी होता था कि हम जब ईद होती थी तो हमें एक साल फिर दूसरे ईद को जब कपड़े मिलते थे तो हम बड़े खुश होते थे, है नया जोड़ा मिला है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक मैं फ़ख्र करता हूँ बयान करते हुए कि मुझे जब प्लास्टिक की जो चप्पलें मिलती थी ना तो मैं उनको टेबल पे रखता था साफ़ करके, मैली ना होते। तो हमने ज़िंदगी के ऐसे निज़ाम भी देखे हैं। फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अपनी मेहनतें करते गए, एफर्ट करते गए, अल्लाह पाक ने दिया, नवाजा। घरेलू तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मेरा बेसिक जो ताल्लुक़ है वो एजे की आज़ाद कश्मीर से था। मैं पीछे तकरीबन 36 साल से कराची में सेटल हूँ। मेरी शादी एक मेमन फैमिली में से हुई है, 25 साल मेरी शादी को हो गए। मैंने वापस अपनी बेटी भी जो है ना वापस मेमन फैमिली में दी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बीवी का होना। आप बहुत पंजाबी हैं? मेरा जो मैं समझ कि हमारा वैसे पंजाबी टच होता है। अच्छा। तो बेसिक में जिस तरह अब्बासी जो हमारी जो बरादरी अब्बासी हैं हम लोग, और शाहिद खान अब्बासी हो गया, दूसरे सरदार अब्दुल खान की फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्लाह का शुक्र है कि देखें इंसान, जैसे आपने एक बात की ना कि शादी एक तो लोग होते हैं कि एक मतलब शादी का कोई उसको असल शादी का हक़ भी उनको नहीं पता होता कि शादी क्या होती है। अगर आपने एक शादी कर ली, आपकी लाइफ अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, चल रहे हैं, जिस तरह मेरी बहन ने एक बात की है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी की ज़रूरत है, हम समझ सकते हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, तो फिर तो एक बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए आप शादी कर लें। ऐसा ना हो कि आपने एक बीवी भी रखी है, दूसरी रखी है, एक का पूरा नहीं हो रहा, उसका भी पूरा नहीं हो रहा, और दोनों को भी अजाब में डाल और ख़ुद भी अजाब में पड़ा। वो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल मैं हर जगह पे देख रहा हूँ हो रही है। वासी साहब, तो ये मज़ाहिया से गुफ्तगू चलती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जमहूर से जमहूरियत क्या कहेंगे? जमहूर और जमहूरियत आज तक आवाम को समझ में नहीं आई। जिस दिन समझ में आ गई उस दिन मुल्क का निज़ाम जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। और हम लोग जो है ना वो एक मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ एक कराची की पार्टी से था, लेकिन जब अकल आई तो मैंने उस पार्टी को, और मैं एक हम लोग का मसला ये होता है कि हम लोग अपने जो सियासतदान है ना उन्हें खुदा समझने लगते हैं। जो गलत कर रहा है वो चाहे कोई भी हो उसे आप गलत बोलो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस जहनी गुलामी से बाहर निकलें। मेरी नज़र में जमहूरियत ही है। आप ही मुझे ये बताएं कि ड्रामों में जो शादी का मंजर फिल्माया जाता है तो वो हमारे माशरे की अक्कासी करता है? बहुत सारी जगहों पे करता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं करता। अगर आप अभी इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो हमारे ड्रामे कहीं नज़र नहीं आते। उससे बढ़कर हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं, और ये बहुत सारे लोग रिलेट कर सकेंगे जो इंस्टा यूज़ करते हैं। मतलब ऐसी शादियाँ हो रही हैं कि पता नहीं कहाँ पे, मतलब
इतना कोई बिल्कुल ऐसा ही सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने बहुत खराब कर दिया है। और बड़े मज़े से हम लोग पहले जब हमारे यहाँ शादियाँ होती तो हम लोग बाकायदा एक चीज़ें कमरे में जो चीज़ें कर रहे होते तो अब तो बड़े फ़ख्र से चीज़ें जारी होती हैं कि जी हमारी आप इन साहबजादी का डांस देखें तो हम लोग कल भी सोचते कि पहले तो अम्माएँ बोलती थी कि अगर ऐसा कुछ किया तो और अब तो वीडियोस बन के हाँ टिकटॉक पे कोई भी और आपका Insta तो ये टिकटॉक में भी मतलब मुझे इस तरह पाबंदी होनी चाहिए। पे बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी होती है उसके बाद फिर से ये देखें ना टिकटॉक वाला मामला था ना कि आमिर लियाकत अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो लोधरा पहुँच गया हमारे गाँव इलाके में। आमिर लियाकत बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ठीक है उनके कुछ मसले मसाइल हो गए थे, लेकिन जितनी नॉलेज उनको थी कोई बेहतरीन दिमाग का। हमारे प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि आप लोगों के साथ किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आप जानवर को लेकर आए और कुर्बानी के टाइम ही वो भाग गया? वैसे हमारे साथ तो मेरे साथ तो नहीं हुआ आज तक। हाशमी साहब कोई हम तो कसाई ऐसा लेके आते हैं, दौड़ नहीं देते। नहीं देता और आप ही आप। नहीं, मैं ऐसा जानवर रखते ही नहीं जो भाग जाए। लेकिन आते हुए तो बहुत शरीफ होता है, बाद में पता नहीं यार होता। उसकी नहीं, उसके साथ आप इतना बच्चों को खड़ा करके उसको शोर और हंगामा देंगे तो वो बेचारा मतलब माजरत के साथ हम ज़्यादा जानवर बन जाते हैं जानवर के सामने। आप उसको आराम से आने दें। मतलब है एक तो सबसे बड़ी बात वो कुर्बानी का जानवर है। मतलब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार, नबी की सुन्नत। आप उसके साथ उसका मजाक बनाते हैं आप लोग। ऐसे ही है। मतलब वो अपनी जान से जा रहा है आपके लिए, आप इतना बड़ा मर्तबा दिखाएगा आपको। सही है कि एक जानवर इस वक्त रात के पैर में अगर वो आराम करने चाह रहा है तो इतने उसके साथ अभी भी जाके देखें ना, बच्चे लगे होंगे, दूसरे लगे, वो ये नहीं सोचते कि यार इसको बैठना भी होगा, ये सुकून भी करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वायदा उसे छोड़ें आप, जिस तरह से जानवरों को पंजाब और दूसरे शहरों से लाया जाता है ना, वो हाँ और जिस तरह और से उसमें मंडी जो से आप लाया बता जाता रहे है थे, वो बकरी तो जिस तरह से- वो जो है ना, वो अगर देख लें तो वो इतनी बड़ी अजियत है कि बहुत ज़्यादा जो है एक बेज़बान चीज़ है वो। बेज़ुबान चीज़ है। एक बार ट्रकों में हमारे भरा यहाँ हुआ ऐसा है। हुआ था कि हमारी गाय जो थी वो भागने वाली थी और भाई ने मेरे बताया कि भाग रही है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, भाग जाए, उसको कटना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने एक चीज़ देखी है, उसमें ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है ले जाना है तरीका कि जो कैरियर गाड़ियाँ जिसमें लोड करके बेचें, मैं बड़ा खुश भी हुआ देख के। उन्होंने उस ट्रक के अंदर जो है ना वो ट्राला जो था उसमें मिट्टी भी डाली हुई थी और बड़े तरीके के साथ जानवर बांधे हुए। तो मैंने कहा देखो ये है कि कम से कम वो इजी बैठे हुए हैं। एक तो ट्रकों में जब भरते हैं उन बेचारे किसी का कम मुँह बाहर होता है, किस बुरी हालत में बैठे होते हैं, कितनी एक वो तो बोल भी नहीं सकते। सर मैं माजरत के साथ मेरे घर में जब कुर्बानी जब होती थी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने की थी, भाई भी करता था, लेकिन जब मैंने वो करवाया था यानी कि जब मैंने मुझे बचपन से अपने पैसों की कुर्बानी जो एक वो होता ना कि यार करनी है, तो जब वो करवाई थी तो मैंने बाकायदा सर जैसे कहते हैं ना कि ट्रक में 3 गायें आई थी, कज़न्स वगैरह की भी थी, लेकिन उसमें इतने वो आराम से इतनी इज्जत से उसको लेकर आए थे और वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे, मैं अगर कहूँ ना कि सबसे खूबसूरत तरीन दिनों में से एक दिन था जिसमें मैंने अपने जो सारा सेटअप था वो किया था। मुझे एक बात बताएं कि पहले जो हमारे त्योहारों में बहुत सादगी होती थी, तो अभी इतना ग्लैमराइज क्यों हो गया? इसकी देखें एक वजह है कि आजकल सबसे बड़ी बात देखें, रोडों में देखें या घरों में देखें, लोग देखने में बहुत चले गए कि इसने ले लिया मैंने क्यों नहीं। मैं आपको एक पीछे ऐसे का वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ कराची का ही है एक शोरूम का, मेरे एक दोस्त के पास एक बंदा गाड़ी लेके आया, पिछली जो कुर्बानी थी उसमें कहने लगा यार वो मैंने ये गाड़ी बेचनी है। तो उसने कहा क्यों बेचनी है? उसने कहा इसलिए बेचनी है कि मेरे बराबर वाला जो है ना वो जो है ना एक गाय लेके आया जो 5 लाख रुपए की, तो मुझे ये गाड़ी बेचनी, गाड़ी में फिर ले लूँगा, मुझे ज़रा ये कुर्बानी करनी है गाय। तो उसने कहा यार तुम 5 लाख मुझसे ले जाओ, छोड़ दो, गाड़ी नहीं बेचो। तो उसने कहा नहीं बस वो घर में बेगम ने कहा है तो मुझे जो है ना वो गाय ज़रूर लेनी है। तो ये चीज़ देखें, जब हम दूसरे को देखने में जाएंगे कि इसने 5 लाख की लाई में 6 लाख की ले, तो आप कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना हम तरक्की कर पाएंगे ना हम कुछ, क्योंकि हम उसको देख के फॉलो कर रहे हैं। क्या ऐसे कुर्बानी कबूल होगी? नहीं, मैं वही कहा नहीं होती ना। देखें पहली बात है कि कुर्बानी के जो फ़राइज़ हैं वो पहले खुद स्टडी कर लें कि क्या हम वो पूरे कर रहे हैं। वही नहीं करते तो किस चीज़ की, ये तो हम अब दिखाते हैं कि मैंने भी लाया है, तू गाय ले आया मैं भी बड़ा सारा ले आया, तू 1 बकरा ले आया मैं 3 ले आया हूँ। ऐसे नहीं होता। एक जानवर भी अगर आप सही मायनों में उसकी कुर्बानी करते हो वो काफ़ी होता है एक भी।
क्योंकि अल्लाह ताला को तो उसका सिर्फ ब्लड जो है ना वो तो कोई नहीं, लोग देखें ना सऊदी अरब में देखें वो चुरी फेर के छोड़ के चले जाते। तो नाज़रीन ये बातें तो चलती रहेंगी लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो अब मैं हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे नाज़रीन के लिए एक एक करके कुछ पैगाम दे दें। तो सर पहले आप। मेरा तो पैगाम ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं और डीप फ्रीज़र ख़रीद लेते हैं हाथ के हाथ में और 3-3 महीने जो वो गोश्त जो है वो खाते हैं उसमें रखें। एक तो मैं ये कहूँगा कि वो गोश्त जो है ना जहरीला हो जाता है, उसे परहेज़ करें और बीमारी से दूर रहें। और वो गोश्त जो है ना गरीब बस्ती में जाकर दें। यहाँ कराची के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं जो गुरबा की बस्ती हैं, क्योंकि मेरा लेबर विंग का मैं सदर हूँ कराची का नून लीग का, तो मैं ये इस हवाले से एक और पैगाम दूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो तादाद है कराची में वो लेबर की है, जो 60 गज के घर पे रहते हैं, जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं और वो बेचारे गोश्त को तरसते हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर हम लोग जो है ना उन बस्तियों में जाएं, मज़दूरों की बस्तियों में जाएं, उनके बच्चों को जो है ना गोश्त दें, बजाय कि अपने रिश्तेदारों को भर भर के दे दें कि उनके घर भी कुर्बानी होती है लेकिन उसे डबल जाके जी वो भाई को देना है, उस भतीजे को देना है, उसे देना है। तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला भी खुश होगा और हमने अल्लाह ताला को अगर खुश करना है तो ख़ास तौर पर लेबर बस्ती में जाके ना मज़दूरों को और उनके उन घरों में जाके दें जो बेचारे कुर्बानी या गोश्त नहीं खा सकते इस महंगाई के दौर में। मेरा तो ये पैगाम होगा कि इस पे जो हम अमल करें अल्लाह ताला खुश होगा जी। अब्बासी साहब। बिल्कुल जी, जिस तरह ये कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि कराची में मुल्क भर में मैं समझता हूँ कि आपका चैनल पे देखा जाता है कि बेशुमार पेशपोश गरीब लोग मौजूद हैं, जो लोग किसी हवाले से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उनकी तलाश करें। ये जो रोडों के अंदर जो सिग्नलों के अंदर जो खड़े होते हैं ये एक माफिया है, इससे बचें। मेरी कौम को एक पैगाम है, इससे बचें, ये टोटल माफिया है। आप उन लोगों को ढूंढें जो सफेदपोश लोग हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि छोटे 120 गज के 80 घर के घर में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो शर्म के मारे बाहर नहीं निकलते, उनको ढूंढें, उन तक पहुँचाएँ और अल्लाह ताला कबूल भी करेगा और उनको भी लगेगा कि हमारा भी कोई है। ठीक है जी, आप ही तो हमारी ऑडियंस के लिए क्या पैगाम देंगे? ऑडियंस के लिए पैगाम ये है कि अल्लाह पाक ने हमें 2 ईदें दी हैं। एक ईद पे हम 10 लाख का जानवर ले आते हैं और एक ईद पर हम ज़कात देना भूल जाते हैं। अगर हम ज़कात सही मानों में सही लोगों को दें तो इस मुल्क में कोई गरीबी नहीं रहा। एक वक्त था ना, मतलब हिंदुस्तान से जो लोग थे वो जाते थे दूसरे ममालिक में सिर्फ जो मुस्तहिक लोग थे उनको ढूंढने के लिए। तो अगर आप ज़कात पूरी देंगे तो हर घर में कुर्बानी हो सकती है। जी नाज़रीन, तो अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फ़िज़ा आपी आपका, बासी साहब आपका, हाशमी साहब आपका। आई एम श्योर नाज़रीन आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने। अब आप लोगों से किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।